नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे हरियाणा और देश की बड़ी खबरों की। और सबसे पहले चर्चा है आज हरियाणा के अंदर 19वें मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। हालांकि वो मुख्यमंत्री के जो नेता हैं वो 11वें हैं, लेकिन हरियाणा के 19वें मुख्यमंत्री वो बने हैं। यानी कि उनसे पहले 10 मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर अलग अलग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो 11वें मुख्यमंत्री है। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड के अंदर आज शपथ ग्रहण समारोह था और उसके अंदर बतौर मुख्य अतिथि के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। यहाँ बता दें कि उनके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, वही 18 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे थे। और सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो नायब सिंह सैनी ने ली और उनके बाद में 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। और उसके अंदर 5 चेहरे ओबीसी वर्ग के हैं, जाट, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य समाज के 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। जिनको मंत्री बनाया गया है उनके अंदर है अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, कृष्ण बेदी, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनके अलावा रणवीर गंगवा पिछली बार बीजेपी सरकार के अंदर डिप्टी स्पीकर थे, उनको अब मंत्री बनाया गया है। वही नए चेहरों के अंदर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम, इनको पहली बार मंत्री बनाया गया है। यह बता दें कि मंत्री बनाने के बाद मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके बाद में अब दोपहर बाद यानी कि थोड़ी देर पहले अब जो भर्ती का जो जिक्र था वो भर्ती अब उनका जो रिजल्ट है वो 24,800 सी और डी ग्रुप की भर्तियों का रिजल्ट वो जारी कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो है वो ये कहा गया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कि वो शपथ बाद में लेंगे और उससे पहले रिजल्ट जारी करेंगे, और वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन रिजल्ट है वो उसके बाद जारी कर दिया। उससे पहले आज रोहतक के सेक्टर 6 के अंदर जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जय हिंद, उनको पुलिस ने नजरबंद कर दिया था। एक्चुअल में उन्होंने ऐलान किया था कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले नौकरी की जो करीब 25,000 युवाओं की जो नौकरी का रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है, तो ऐसे में ज्वाइनिंग लेटर पहले दें और उसके बाद में अपना शपथ ग्रहण समारोह करें। और उसी बात को लेकर उनका एक विरोध एक हिसाब से था, लेकिन बाद में पुलिस ने उनको नजरबंद कर लिया था। पूरे दिन उनको नजरबंद किए रखा जब तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित नहीं हो गया था। तो ये बड़ी घटना जो है वो हरियाणा सत्र की खबरें हैं। इसके अलावा आज हिसार के अंदर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और युवक जो है दुकानदार था और कोल्ड ड्रिंक निकाल रहा था और इसी दौरान उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मृतक युवक की पहचान सोनू नाम से हुई है, जो कि बुगाना गांव का रहने वाला है। घटना गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चंडीगढ़ हिसार हाईवे भी जाम कर दिया था, शव को वहां पर रख कर, और हाईवे काफी वक्त तक वो जाम रहा था। तो इसको लेकर यातायात भी प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिजनों को समझा बुझाकर वो जो रोड जाम है उसको खुलवाया। इसके अलावा पानीपत के अंदर लॉरेंस गैंग का शूटर सुखा पकड़ा गया है। उसे पकड़ने के लिए नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस और पानीपत पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। वह होटल में छुपा हुआ था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी और बाल वो बढ़ा रखे थे। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में शूटर ने बताया कि वह लॉरेंस गैंग से काफी समय से जुड़ा हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि कई गांव के अंदर इसका नेटवर्क है। और पुलिस के मुताबिक सुखा ने ही बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वालों को हथियार मुहैया इसने सुखा ने करवाए थे। करीब 6 महीने पहले सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने
फायरिंग की गई थी और उसमें जो युवक पकड़े गए थे उनकी बिना शिनाख्त के आधार पर इस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इसके अलावा अब जो रिजल्ट जारी किया गया है वो 24,800 पदों पर भर्तियों का रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि पहले 24,000 पदों पर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद में शपथ लूंगा, ऐसा दावा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन अब आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद में ये इस तरह से युवाओं का नौकरी का जो एक आश्वासन था वो पूरा किया गया है और ऐसे में युवाओं को नौकरी मिली है। कमेंट के अंदर आप बताएं कि आपके गांव में आसपास में कितने युवा इस सी और डी ग्रुप की 24,800 पदों की जो भर्ती है उसमें कितने युवा आपके गांव के लगे हैं, वो कमेंट में आप जरूर बताएं, ताकि कल के जो हमारा एपिसोड रहेगा इवनिंग बुलेटिन का उसके अंदर हम जिक्र करेंगे सबसे ज्यादा किस गांव के अंदर युवा लगे हैं। कोई अनोखी बात हो युवाओं के, जैसे कि एक ही घर में कई युवा लगे हों, या कोई मतलब इस तरह का कोई एक खूनी रिलेशन के अंदर कई जो लगे हों, इस तरह का कोई अगर मामला हो तो आप हमें हमारे जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप व्हाट्सएप पर डिटेल दे सकते हैं कि इस गांव के अंदर ये एक यूनिक यहाँ पर घटना हुई है। तो उसके हिसाब से हम कल के जो एपिसोड रहेगा उसमें हम उसका जिक्र करेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका 17 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। दरअसल 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा से चुनाव करवाने की मांग वो रखी गई थी। वोटिंग काउंटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया था। कांग्रेस ने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीआर चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज कर दी है और खारिज करते वक्त पूछा भी है कि क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का शपथ ग्रहण रोक दें। बता दें कि हरियाणा के अंदर आज तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री और 13 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और उसके बाद में अब ये रिजल्ट इस तरह से कोर्ट की तरफ से ये एक फैसला आया है, यानी कि अब ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की जो शिकायत थी और उस पर एक उम्मीद थी कांग्रेस को कि हो सकता है कि कोर्ट के माध्यम से हम जिन 20 विधानसभा सीटों में गड़बड़ी का आरोप था वहां पर दोबारा से चुनाव हो सकता है, तो ऐसा उस पर ब्रेक लग चुका है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वही बात करते हैं सिरसा की। सिरसा के अंदर एक 50,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने हरियाणा रोडवेज के एक ड्राइवर को 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और अगर वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो 4 महीने उसको अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। इस मामले के अंदर मैं बता दूं कि हिसार के गांव झांसल निवासी विनोद कुमार ने रोडवेज विभाग में बस ड्राइवर के पद पर आवेदन किया था। आरोप है कि ड्राइविंग टेस्ट पास कराने के एवज में हरियाणा रोडवेज बस चालक किस्मत ने उससे 50,000 की डिमांड रखी थी। किस्मत सिंह हरियाणा रोडवेज सिरसा डिपो द्वारा गठित कमेटी का सदस्य था। किस्मत ने उसे कहा कि 50,000 रुपए देने के बाद ही उसका टेस्ट पास हो पाएगा। विनोद ने इसकी शिकायत विजिलेंस ब्यूरो को की थी। उसके बाद में विजिलेंस ब्यूरो ने पूरा अपना एक वहां पर टीम बनाकर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर डीसी सिरसा ने उस वक्त के तहसीलदार रामनिवास को नियुक्त किया और विजिलेंस की पूरी टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो मौके पर बस स्टैंड पहुंचे और वहां पर जैसे ही किस्मत सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत दी तो उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया था और तब से यह मामला है वो कोर्ट में चल रहा था और अब इसका फैसला आया है और 4 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं नवगठित हरियाणा सरकार की कैबिनेट की कल मीटिंग बुलाई गई है। 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली मीटिंग आयोजित होगी। इसके अंदर क्या कुछ फैसले होते हैं इस पर सभी की नजर बनी होगी, अपनी न्यूज की भी नजर रहेगी और कल के इवनिंग बुलेटिन में हम पूरा विस्तार से बताएंगे कि जनहित में क्या कुछ फैसले कैबिनेट की पहली मीटिंग में लिए गए हैं।
तो ये आज का इवनिंग बुलेटिन है। किस तरह का लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि बेहतरीन और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।